बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज 14 यानी मिथुन राशि के हवाले से 2026 का सुपरस्टार। ये सब 1000% 1000% होकर रहेगा सुपरस्टार ऑफ 2026 जेमिनी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन, अपने नाम की प्रोडक्शन या अपने सन साइन से भी आप लोग देख सकेंगे। तीसरे नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन माना जाता है और बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अक्ल, दानिश, फैसले करने की ताकत देने वाला, समझबूझ देने वाला ये सैयारा माना जाता है। आपकी तबीयत में ठहराव भी है और चलते रहना भी है। 2 in 1 यानी डबल कश्ती में चलते रहना कभी कभार ये नुकसानदेह भी साबित होता है। 2026 में अगर जेमिनी दो नावों में सवार होकर चले, यानी एक कारोबार चल रहा है लेकिन उसके बाद दूसरा फौरन से शुरू किया, तीसरा फौरन शुरू किया, ये नुकसान का बाइस बनेगा। एक कारोबार को ज़बरदस्त चलने दें, उसके बाद जब वो वेल सेटल हो जाए, बेहतरीन पैसा देने लगे, फिर जाकर आप दूसरा कारोबार करें। यह इसी तरह से जॉब के अंदर भी है। एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना और उसमें फिर सेटिस्फाइड ना रहना, जॉब को बार बार छोड़ देना, ऐसे मामला अक्सर आपके मामला 2026 में ख़राब कर सकते हैं। ये वो बुर्ज है जो स्ट्रगल करना जानता है। लाइफ में कभी भी मुश्किल हालात आ जाए, गरीबी आ जाए, मुफलिसी आ जाए, उससे बहुत जल्दी निकल जाएगा क्योंकि ये मेल हो या फीमेल हो, ये स्ट्रगल करना जानते हैं। ये नए नए रास्ते ढूंढ लेंगे। कारोबारी माइंड इनका होता है। ये चाहे जितना भी जॉब कर लें, कभी ना कभी ये कारोबार की दुनिया में तहलका मचाते हैं। कारोबार में आके भरपूर पैसा कमाना, स्टेबल हो जाना, अपनी लाइफ को लग्जरी देना, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, पैसा भरपूर दौलत का, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, ऐसा इनकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बनता है। और ये कभी कभार भरपूर पैसे कमाना ज़रूर शुरू कर देते हैं। और 2026 में भी जितनी मेहनत करोगे उतने बड़े फायदे आपको मिलते नजर आएंगे। आपकी एक खूबी है, आप अपनी उम्र से कम दिखते हो। आप 50 के भी होगे तो 25 के, 30 के दिखोगे। यानी कि ये कमेंट्स ज़रूर करके बताना जितने भी जेमिनी सुन रहे हो। कभी आपको ऐसा कमेंट आया कि आप लगते ही नहीं हो जितना उम्र आप बता रहे हो? अक्सर के साथ ऐसा होता है। और चूंकि डुअल नेचर के आप होते हो ना, ही आप मतलब यूँ कहना चाहिए कि चलते रहना और स्टैटिक रहना, दोनों चीज़ें आपके अंदर होती है। यानी आपका डबल माइंडेड हो जाना। जैसे आप लोगों देख रहे हो, दो लोग बने हुए, यानी मीन्स के डुअल पर्सनैलिटी के डबल माइंडेड हो जाना, एक चीज़ पे कंसंट्रेट ना कर पाना, एक चीज़ करते करते दूसरे में इन्वॉल्व होना, दूसरे से पे तीसरे पे इन्वॉल्व होना, ये अक्सर आपके मामला ख़राब करते 2026 में नजर आएंगे। किसी भी इन्वायरमेंट से जल्दी बोर हो जाना, किसी भी चीज़ों से जल्दी बोर हो जाना, ऐसा भी अक्सर जेमिनाइज में देखा गया है। अपनी जॉब के अंदर या कारोबार के अंदर कंसिस्टेंट रहना, एक ही चीज़ से बोर ना होना, उसको देर तक, लंबे अरसे तक करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जेमिनाइज के लिए। 2026 में यही चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने वाली है। आपके सेकंड हाउस का यानी कि आपके धन दौलत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी मून को माना जाता है। और सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आताइश वाला घर, फैमिली में यूनिटी का घर, और आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल या कम्युनिकेशन यानी बोलचाल से ज़्यादा पैसे कमाने वाला घर भी इसको माना जाता है। अब चूंकि आपके सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है, तो ये बहुत जल्दी आपसे बुलवाता है। आप फटाफट बोलना, फर फर बोलना, ऐसे कभी कभार समझ में भी ना आना, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बातों को करना, स्पीड में बात करना, ऐसा अक्सर जेमिनाइज के अंदर देखा जाता है। बहुत जल्दबाजी कर जाना किसी भी चीज़ को लेकर, ये 2026 में आपके काम बिगाड़ेगा। किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, किसी को अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें बताकर, यानी वो राज की बातें फिर वो दुश्मन तक पहुंचा दे या उससे आपको ब्लैकमेल करे, आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे मामला भी 2026 में बन सकते हैं। इन चीज़ों पे एक ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप अपना काम तो खराब करोगे, 2026 में आप सामने वाले का काम भी खराब करते नजर आ सकते हो। इन चीज़ों से बचना होगा क्योंकि आपका डुअल नेचर है, दो किस्म के पर्सनैलिटी आपके अंदर होती है, तो कोई भी आपको जज नहीं कर सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि आप अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हो। क्या करने वाले हो, क्या न करोगे, क्या नहीं करोगे, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो कि आप क्या करने वाले हो। अब अगर हम सूरज की बात करें, सन है जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह है, ये आपके तीसरे घर का रोलिंग लॉर्ड है। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, कोई चैनल चलाते उससे पैसे कमाना, कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम करके पैसे कमाना, घर घर सामान पहुँचाना, शॉर्ट डिस्टेंस करके, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, परफ्यूम्स या बुटीक का सामान या ऐसी चीज़ें पहुंचा के भरपूर पैसे कमाना, इसका घर माना जाता है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आपकी काम करने की ताकत, आपका काम को पेंडिंग पे ना डालना, आपका कंसिस्टेंट रहना काम पे, इसका घर भी इस थर्ड हाउस, यानी आपका वर्कोहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना, जी जाने की लगा कर काम करना, इसका घर भी इस थर्ड हाउस को माना जाता है, जिसका सूरज
सन रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ये कोई कारोबार करें, कोई जॉब करें, पूरा दिल लगाकर करने वाले होते हैं, यानी पूरी एनर्जी लेवल लगा देंगे, पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से अक्सर ये अपनी जॉब करियर में कामयाब होते भी नजर आते हैं। 2026 में यही आदत आपको सुपर से ऊपर लेके जाएगी। अपनी जवानी में आते आते आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ड हो जाते हैं, और इंट्रोवर्ड होना ये आपको 2026 में आपके मामला बिगाड़ेगा। इसको भी कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत रहेगी। अब अगर हम बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें, आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों का, आपके टेंशन फ्री जोन का, आपके टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों से निजात का घर इसको माना जाता है। आपके रियल स्टेट से पैसे कमाने का घर, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना से पैसे कमाने का घर, जमींदारी खेती बाड़ी या किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। इनको बचपन से ही बहुत सारी नवाजिशात मिलती हैं, अच्छा पैसा मिलना, अच्छा खेलना कूदना मिलना। नहीं भी मिलता तो आगे चल के ये हासिल ज़रूर करते हैं, यानी ये वैसे भी बिजनेस माइंडेड पैदा होते हैं, ये कारोबार करते ही करते हैं। कभी ये जॉब करते भी हों तो कहीं ना कहीं ये कारोबार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारोबार में पैसा लगाएंगे, ये आगे चल के पूरी तरह कारोबार पे आके उसे भरपूर पैसा कमाना। ऐसा 2026 में भी आपको नज़र आ सकता है। ऐसे कुछ मामला बन रहा है कि कारोबार में तेज़ी का देखना या कारोबार की तरफ चले जाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। अगर आप एक तुर्किश ड्रामा का नाम लूँगा, असीर, ये देख लें, बेहतरीन ड्रामा है। यानी अगर आप तुर्किश ड्रामा देखने के शौकीन हैं, आप देखना शुरू करो। इतना कुछ एक बंदे के ऐसे तो आमिर नाम है उस बंदे का, लेकिन उस आमिर का वो जो बंदा है वो पूरा जेमिनाई है। यानी आप समझ लें कि जिस तरह जेमिनाई की खुसूसियात उसको देखनी है तो उस बंदे में देख सकेंगे कि कैसे वो कारोबार की दुनिया का किंग या टाइकून, बिजनेस टाइकून बनता है। एक सड़क सड़क पे या भीख मांगने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुफलिस जो रोटी बेच बेच के अपना गुजारा करता है, उससे वो कहाँ बिलियनियर ट्रिलियनियर बनता है। ये पूरी कहानी है, ज़रूर देखेगा। आपके अंदर शरारत भी मौजूद होती है, चंचलता कह लें, शरारत कह लें, तो हर लिहाज से आपके अंदर ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये मौजूद रहती है। और ये बचपना, ये वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, ये 2026 में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप कारोबार भी करते होंगे, कहीं ना कहीं बचपना ज़रूर करोगे। आपके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र, वीनस को माना जाता है। और पांचवा घर आपके औलाद कंसीव करने का घर, औलाद होने का घर, फैमिली प्लानिंग कामयाब होने का घर, औलाद का ट्रैक पे आना, बात नहीं मानती बदतमीजी करती है उसका ट्रैक पे आना, और आपके प्रेम प्यार का घर, आपके एजुकेशन का घर। और हर लिहाज से अगर हम बात करें तो आपके समझबूझ, आपकी अकलानी ताकतों का घर भी इसको माना जाता है। और वीनस यानी शुक्र का पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड होना, आप अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ को बहुत मिस करते हो, अपने दोस्तों को, यारों को, जब आप बड़ी उम्र में चले जाते हो। और ये आपकी ऐसी लाइफ होती है जिसको ज़िंदगी भर आप लोग याद रखते हो। अगर कोई क्रश है, किसी को आप पसंद करते हो 2026 में, या उससे पहले भी आपने पसंद किया होगा, तो अक्सर प्रपोजल आपकी तरफ से भेजा जाता है। आपका पूरी तरह से जुड़ जाना कि जिसको आप चाहते हैं उसको हासिल कर लेना। और आपको कोई प्रपोजल भेजे, ऐसे मामला भी होते हैं, कोई आपको पसंद करके आपको प्रपोज करे, ऐसे मामला भी आपके साथ अक्सर बनते नजर आते हैं। आपके छठे घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। और मार्स का छठे घर यानी छठा घर आपकी कर्जे का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दोस्तों का घर भी इसको माना जाता है। आपके दोस्त बड़े गुस्से वाले, बहुत एग्रेसिव, फट पड़ने वाले, ऐसे दोस्त आपके ज़्यादातर बनते हैं। आपके दुश्मन, क्योंकि छठा घर दुश्मनों का घर है, तो दुश्मन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करना, आपकी लैग पोलिंग करना, सियासत में घसीटना, आपके खिलाफ मनसूबाबंदी करना, आपके बॉसी से चुगली लगा देना, या आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन होते हैं। आपकी सैलरी में डिडक्शन करवा देना, या आपकी प्रमोशंस में डिले करवाना, ऐसे दुश्मन। तो ऐसे दुश्मन से थोड़ा बच के आपको रहने की ज़रूरत रहेगी। खासतौर पे 2026 के अंदर भी ऐसे दुश्मन एक्टिवेट होते आपको नजर आएंगे। आपका छठे घर क्या, चूंकि रूलिंग लॉर्ड मंगल है, मार्स है, तो यही पॉलिटिक्स करने वाले अक्सर आपकी लाइफ में इधर उधर होते ही हैं। आपके लव रिलेशंस में जो भी होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा, आप पे खर्चा करने वाला होगा, यानी आप पे खर्च करेगा, सुनाने वाला नहीं, लेकिन खर्चे ज़्यादा करने वाला आप पे नजर आएगा। आप पे पैसे लुटाने वाला आप पे नजर आएगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। इसके सबसे बड़ी वजह, क्योंकि शुक्र, वीनस आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, इसलिए बड़ा खूबसूरत होता है। और ऐसी क्वालिटीज़ आपके लव पार्टनर के अंदर देखा जाता है। आपकी पसंद हट के होती है, यानी खूबसूरत और अच्छे कैरेक्टर का मालिक आपका जो लव पार्टनर पाया जाता है। अब आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, पति पत्नी के रिलेशंस, अज़दवाज ज़िंदगी का घर, आपके रिश्ते बनने का घर, आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो वो गुरु जुपिटर आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपका लाइफ पार्टनर ज्ञान बहुत बिखेरेगा, बहुत ज़्यादा मालूमात का ख़जाना होगा, पावर बैंक होगा, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो हर लिहाज से अपनी मालूमात आप तक पहुँचाना, आपको कुछ सिखाना, या आपको आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत मालूमात, और घंटों किसी टॉपिक पे बात कर पाना, ऐसे आपके वाइफ या हस्बैंड में ज़्यादातर देखा जाएगा।
आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड, नाइन्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत और आपके मजहब, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी इस नाइन्थ हाउस को माना जाता है। और आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। अक्सर आपको अपनी लाइफ में ऐसा ही लगता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। अक्सर आपको ऐसा फील होता है। 2026 में भी कुछ ऐसा ही आपको महसूस होगा। स्टार्ट में, शुरुआती ज़िंदगी में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप कदम रखते हो तब ऐसे मामला हो सकते हैं, लेकिन बाद में किस्मत पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते नजर आती है। जहाँ आप मज़हब को कनेक्ट कर लेते हो, आप मज़हब से कनेक्टेड रहते हो, इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को पूरा करना, हर तरह से आपको कामयाब करता है और किस्मत आपके पूरा साथ देते नजर आती है। यहाँ पे शनि अपने जलवे दिखाता है। शनि हर चीज़ को स्लो डाउन करता है, इसलिए ये यहाँ पे किस्मत को थोड़ा स्लो डाउन रखता है। लेकिन जब ये जलवे दिखाता है तो सड़कपति से करोड़पति बनने में देर नहीं लगाता। 32 साल या उसके बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होता है। यानी 32 साल से आपको लगने लगता है पैसा भरपूर आ रहा है, तरक्की हो रही है, आपका प्रॉपर्टी भी खरीद पा रहे हैं। यानी 32 साल से ऑनवर्ड्स 32 से 40 साल में अच्छा पैसा आप कमा लेते हो। जितना मजहब से कनेक्टेड हो उतना ही जल्दी पैसा आएगा, उतना ही जल्दी मैच्योरिटी लाइफ में आना, 32 साल के बाद अक्सर शादियाँ हो जाना या औलाद का होना, ऐसा अक्सर, ज़रूरी नहीं है लेकिन अक्सर ज़्यादातर ऐसा नज़र आता है। लेकिन आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके विशेष का पुराना, मैनिफेस्टेशन का जो ना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बनना, प्रॉपर्टी वगैरह में आगे बढ़ते चले जाना, आपकी कोई विश, कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई उम्मीद, कोई डिज़ायर, कोई सपना पूरा हो जाना, आपके बिगड़े कामों का बन जाना, अक्सर 32 साल के बाद ज़्यादातर होते नज़र आती है। अब जैसे हमने कहा कि जुपिटर यानी गुरु आपके 10वें घर का, आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अब जुपिटर की वजह से आपके ज्ञान, आपकी आपके नॉलेज बहुत अच्छी होती है, आपका मैनेजमेंटल स्किल्स, आपके काम करने का, मैनेज करके चीज़ों को लेके चलना, ये बहुत ज़्यादा आपकी जॉब के अंदर देखा जाता है। और 2026 में भी कुछ ऐसा ही होता है अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से आप लोग देखोगे। और आप लोग चूंकि बिजनेस माइंडेड या व्यापारिक दिमाग आपका होता है, कारोबार करने वाला दिमाग होता है, तो बिजनेस माइंडेड होने की वजह से आपका तरक्की करना और भरपूर पैसा कमाना भी बनता है। कभी ना कभी आप कारोबारी दिमाग के होते हुए आप कोई ऐसा कारोबार ज़रूर करोगे जिससे भरपूर पैसा कमाओगे, या अभी भी मे भी आप कर रहे हो तो ज़रूर बताना। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो, क्या कौन सा कारोबार कर रहे हो और क्या आपको उसका इस कारोबार ने अच्छा पैसा दिया, या अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करो, आप मैनेजरियल पोस्ट पे या काउंसलर्स के तौर पे या सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट पे या एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, जहाँ बोलने का काम है, जहाँ आप जजेस ले लो, आप जर्नलिस्ट ले लो, आप एडवोकेट ले लो, ये सब बोलते बहुत ज़्यादा है। जहाँ बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनते हैं। इवन सब्जी मंडी के आप लोग किंग होते हो। जितने भी लोग, जितने भी जेमिनाई जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, किसी भी तरह सब्जी से रिलेटेड काम करते हैं, वो ज़रूर बताना, क्योंकि ये लोग करोड़ों कमाते हैं माशाल्लाह से। कहने का मकसद ये कि ज़्यादातर इस तरह की फील्ड में जितनी हमने बताया, इसमें लाखों करोड़ों कमाना इनके लिए मुमकिन बन जाता है। फाइनेंस से जुड़ा काम करते हैं, टैक्सेशन से जुड़ा काम करते हैं, हिसाब किताब से जुड़ा काम करते हैं, वहाँ भी फ्लरिश करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बनते हैं। 2026 में लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप पे एतमाद करेंगे, यही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। बस पढ़ाई के मामला को ले, थोड़ा एजुकेशन में मोडी यानी कि थोड़ा सा मूड स्विंग होता है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, अच्छा किया कभी बुरा किया, यानी एक एवरेज देखा जाता है। मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छे टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत लोएस्ट होते हैं, लेकिन इतना पढ़ लेते हैं कि आगे चल के ये पेपर क्लियर कर लें या अच्छे नंबर आ जाए। और बचपन और लड़कपन का टाइम आपको ज़्यादातर गेमिंग में, सोशल मीडिया से जुड़ के या इस तरह की चीज़ों में मौज मस्तियाँ करना, इसमें ज़्यादातर आपका वक्त गुजरता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप लोग सीरियस हो जाते हो। 2026 में अगर आप अपनी उम्र का वो हिस्सा क्रॉस कर चुके हैं जो आपका सुपर गोल्डन पीरियड में आ रहा है, यानी 32 साल या से ऊपर, तो फिर आप लोग सुपर सीरियस हो गए, हर मामलात में सीरियस हो गए, अपने काम को लेके, अपने रिश्तों को लेके, अपने हर तरह के कारोबार को लेके आप काम में पूरा ध्यान दोगे और यही आपके 2026 में कामयाबी की वजह बनेगा। और फारिग बैठना तो इनके नसीब में नहीं है। 40 के बाद भी घर बैठे पलंग पकड़ लेना, आराम करना, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ नया सोचेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क, कुछ पैसा उस टाइम पर भी कमाने की सोचेंगे। तो रिटायर तो ये होते नहीं है, मेहनत करते हैं और हमेशा एक चाको चौबंद यानी एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कितना परसेंट सही होते हुए आप लोगों ने देखा। सामने कुछ लिंक आ रहा है, दूसरे ज़ोडिक साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।